हमारा पुरुषवाचक हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा क्या है, निश्चयवाचक। अब हम निश्चयवाचक के बारे में पढ़ेंगे। तो निश्चयवाचक होता है ऐसे सर्वनाम शब्द जिसमें किसी वस्तु अथवा पदार्थ की निश्चितता का बोध कराया जाए, जिसमें किसी वस्तु अथवा पदार्थ की निश्चितता की वो कन्फर्म है कि वो है, ठीक है ना। ऐसे शब्द मिले जो कन्फर्म कर दे कि हाँ वो निश्चित है। जैसे यह मेरी किताब है। तो ये क्या है, कन्फर्म कर रहा है कि भाई किसकी किताब है, ये मेरी ही किताब है। मेरी, निश्चित हो गया ना कि मेरी ही किताब है, किसी और की नहीं। यह मेरी किताब है, ये आपका हो गया निश्चयवाचक। उसके बाद हमारा जो सेकंड आता है वो है अनिश्चयवाचक। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी प्राणी अथवा वस्तु की अनिश्चितता का बोध हो। निश्चयवाचक में क्या होता है, निश्चितता का बोध हो, और इसमें क्या होता है, जैसे उसके प्राणी अथवा पदार्थ की अनिश्चितता का बोध हो। जैसे कुछ शब्द इसके होते हैं, कोई, कुछ, थोड़ा, अधिक। ऐसे जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। आपके पास कुछ पेन है, अब बताओ कुछ पेन का मतलब इन्हें गिना जा सकता है, कुछ भाई बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, तो ये हमारा निश्चित नहीं होता। तो ये किस में आता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। उसके बाद आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। और निजवाचक में कुछ शब्द होते हैं, जैसे आप देख लीजिए, आप, मेरा, स्वयं। ऐसे शब्द होते हैं, ये मतलब आप सुनकर ही लगेगा कि ये खुद के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। स्वयं, अपने, खुद, देखिए खुद भी है, मतलब जो खुद के लिए हो बोध कराए कि मैं हूँ, निज, अहम वाला शब्द, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। और इसमें कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम इस पे बना लेते हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए, ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। मतलब देख रहे हैं ना आप, ऐसे शब्द हैं जिसे देखकर क्या हो रहा है, निजता का बोध हो रहा है। उसके बाद अब आता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा कौन सा है हमारा, संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम में क्या होता है, ऐसे सार्वनामिक शब्द जो दूसरे सर्वनाम से आपस में संबंध बनाते हैं। संबंधवाचक में हो गया आपका जिसका, उसका, जैसे, जैसा वैसा, जो सो, ये सब आपके क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम के शब्द होते हैं। अब देखिए हम इससे क्या बनाते हैं, एक पूरा वाक्य बनाते हैं। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे या जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा, ये भी होता है आपका, वैसा फल मिलेगा, ठीक है। अब इसका हो गया, जो बोओगे वही पाओगे, जो बोओगे वही पाओगे, ये भी आपका क्या हो गया, संबंध बना रहा है ना एक दूसरे से, पाओगे, ओ सॉरी, जो बोओगे वही पाओगे, ठीक है ना। ये आपके क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं।
सो प्रश्नवाचक सर्वनाम हमारा क्या होता है? ऐसे सर्वनाम शब्द जिसमें प्रश्न का प्रयोग किया जा रहा हो या प्रश्नवाचक जैसे शब्द हों, जैसे हाँ, कब, कौन, क्या और कैसे आदि शब्द होते हैं, ठीक है ना। ये होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। कहाँ, कब, कौन, क्या, कैसे, मतलब ऐसे शब्द हैं जिसको आप देखकर ही समझ सकते हो कि ये क्या कर रहा है, प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहा है। जैसे अब एग्जाम्पल में हमारा लेते हैं, उदाहरण में वह कहाँ जाता है। दूसरा हो गया हमारा तुमसे कौन मिलने आया था। पूछा जा रहा है ना प्रश्न, देखिए तुम कब आओगे। देखिए सब में प्रश्न पूछा जा रहा है आपका, देख सकते हो ये तीसरा है, ऊपर लिख दिया मैंने, ठीक है ना। कहाँ हो गया आपका, कब का हो गया, कौन हो गया, और क्या क्या का देखिए, क्या तुम पढ़ रही हो। देखिए सब ऐसे मतलब वाक्य हैं जिसे पता लग रहा है कि क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये होते हैं हमारा सर्वनाम। आप लोगों ने पढ़ा, सर्वनाम के प्रकार पढ़े, उसके बाद सर्वनाम के प्रकार में क्या क्या कौन कौन से शब्द होते हैं उनका उदाहरण हमने पढ़ा। अब हम अपनी यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं, और आप लोगों को जिस भी टॉपिक से पढ़ना है ना, मतलब जो भी टॉपिक आपका कमज़ोर है वो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊँगी। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे, अगर आपको इससे कुछ भी थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ पूरा फैला दीजिए। बाय बाय।